हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वे स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ अंकित जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया। और स्कोर भी एक बहुत ही बेहतरीन है इनका, 226 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं। तो बहुत बहुत बधाई अंकित जी, आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो अंकित जी, एक्सपेक्ट किया था कि इस बार आपका जेआरएफ निकल जाएगा? सर इस बार मैं प्योरली मैंने लास्ट अटेम्प्ट मैंने सोच लिया था मन में कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं इसमें अपना बेस्ट शॉट देना है। प्रीवियस 3 अटेम्प्ट मैंने दिया है, तीनों में नेट क्लियर हुआ है। तो इस बार तो मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब तो मैंने करना ही करना है। तो सर ये वाला जो अटेम्प्ट था मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया था कि ये जितना आप में दम है उतना लगा दो, इसके बाद फिर मैं देने नहीं वाला था ये एग्जाम। जी। एक्सपेक्ट किया था। प्री मतलब उसी उसी लेवल की सर प्रिपरेशन करी थी। हम्म। हम्म। बहुत सारे मतलब टीचर्स को फॉलो करके हम्म। उसी लेवल की प्रिपरेशन करी थी। तो सर आई एम वेरी हैप्पी कि एट जी लास्ट ये रिजल्ट मिला। जी जी, हम भी बहुत हैप्पी हैं रिजल्ट देखकर। और जैसा आप बता रहे हैं कि जी तीन सर। अटेम्प्ट आपके पहले भी आपने दे रखे हैं, तो फिर जैसे जी सर। आपने पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, फिर तीसरे अटेम्प्ट के बाद क्या चीज आपको मोटिवेट करने लगी? क्या किस चीज ने आपको पुश किया कि नहीं, दोबारा खड़े होना है और इस बार एग्जामिनेशन देना है? तीसरे अटेम्प्ट में आपने क्यों नहीं मान लिया कि मेरा आखिरी है, चौथा क्यों दिया? सर वो एक उम्मीद रहती है सर। मेरे 96 नंबर आए थे प्रीवियस अटेम्प्ट में, और कट ऑफ गई थी 98 की ओबीसी में। ओके। तो सर वो मतलब मेरा एग्जाम, मैं बहुत सारा सिली मिस्टेक्स कर रहा था। पिछली बार मैंने ओके। सर 2 क्वेश्चन बीआई के गलत करे थे। हम्म। तो सर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करता हूँ। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो वो मैं गलती कर देता हूँ। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, वो फिर भी मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ। मतलब वो लगता है कि ये तो करना ही करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं लापरवाही कर देता हूँ, जल्दबाजी कर देता हूँ। तो सर मैंने सोचा कि आता है, बस काम डाउन होके आराम से हम्म। करना है। तो सर जी बोले कि एक बार और करना है, आराम से हो जाएगा। जी। तो बस तो सर इस इस बार बार लाइन के इस पार हूँ। जी जी, इस बार तो आप तो लाइन सर के खुशी बहुत हो रही ज्यादा इस है। पा रहे हैं, क्योंकि ओबीसी जैसे आप बता रहे थे, उस कैटेगरी का कट ऑफ तो काफी नीचे है, आपने तो जनरल वाला कट ऑफ भी पार कर दिया है। तो सर बहुत ही आगे हैं आप लाइन से। और अंकित जी, हम और भी जानना चाहेंगे कि जैसे इस बार आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें करी या कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज किया, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया, पीवाई क्या लगाए, या क्या चीज ऐसी करी जो आप नेट से जेआरएफ पे पहुंच गए? जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट में मैं क्या करता था, मैं एग्जाम होने मतलब सेंटर में घुसने से 5 मिनट पहले तक भी मैं अपने नोट्स से गो थ्रू करता रहता था। ये हम्म। भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। और मैं सर इतनी बुक्स लेके जाता था एग्जाम सेंटर पे भी। हम्म। और सर रिवीजन में भी मैं मतलब एक प्रिसाइज वे नहीं था, बस ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, मतलब ये था। पीवाईक्यूज में करता था लेकिन सिली मिस्टेक्स बहुत करता था मैं। हम्म। उससे पहले वाले मतलब लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 2 क्वेश्चन से रहा था, उससे पहले वाले अटेम्प्ट में सर मेरे नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे 12 नंबर कम हो गए थे। मेरा फर्स्ट शिफ्ट 1 में एग्जाम था। तो ओके। उसमें भी मेरा ऐसे रहा था कि 1-2 क्वेश्चन से ही रहा था मेरा जेआरएफ। ओके। तो अब की बार मैंने सोच लिया था कि प्रिसाइज स्टडी करनी है। और मैंने नोट्स बनाए थे। एक मतलब हर यूनिट को मैंने एक पेज में समराइज कर रखा था, टैक्सेशन की, स्टैट्स हम्म। की, मतलब हम्म। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने एक पेज में लिख रखा था। तो सर ओके। मैंने उसके थ्रू रिवीजन किया। और सर लास्ट मोमेंट पे मैंने स्विच ऑफ कर दिया सब कुछ, मतलब अपने दिमाग को स्विच ऑफ कर दिया। मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंच के आधा घंटा सोया हूँ गाड़ी में। ओके। फिर सर मैं एग्जाम देने गया हूँ। तो सर ये ओके। रिलैक्स माइंड के साथ गया था। इस जी बार सर ये शायद काम कर गया। जी जी जी, नहीं, हम हमेशा पेपर से पहले वीडियो बनाते हैं लास्ट मिनट टिप्स की, और उसमें ये चीज सबको बोलते हैं कि एग्जामिनेशन से पहले अपने माइंड को रिलैक्स रखना। और आपने जी प्रैक्टिकली सर। अप्लाई किया और इसका बेनिफिट भी देखा। और साथ जी ही सर। एक जी चीज जो सर। मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रही है कि ये पिछले अटेम्प्ट में आप इतनी किताबें लेकर गए, और अभी कुछ 10 जी पन्नों में सर। आपके सारा सिलेबस आ गया होगा। तो जी ये सर। चीज आपने कैसे किया? मतलब और भी सारे एस्पिरेंट्स होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी ऐसे कुछ शॉर्ट में नोट्स बना लें। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इतना शॉर्ट में कैसे नोट्स बनाए जा सकते हैं? तो जैसे टैक्सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो मैं भूलता हूँ, जैसे एडवांस हम्म। टैक्स के सेक्शंस हो गए, कैपिटल हम्म। गेन के सेक्शंस हो गए, भाई बीएनपी के सेक्शंस हो गए, सर मैंने सेक्शंस लाइन वाइज लिख रखे थे कि सेक्शन ये है, ये है। हम्म। ऐसे सर हम्म। मैंने पूरा एक पेपर लिख रखा था। पेपर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। हम्म। तो सर मैंने इस तरीके से उसमें छोटा छोटा करके अपना हम्म। मतलब उसको डिपार्टमेंट बना रखे थे। और ओके। उसके अकॉर्डिंग सर मैंने बनाया था। हर सब्जेक्ट का मैंने ऐसे बनाया था, स्टैट्स का भी ऐसे बनाया था, फाइनेंस का भी ऐसे बनाया था। तो सर ओके। उसमें रिवीजन में बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाता था। मतलब वो पेज पढ़ के मुझे लगता था कि सर बैंकिंग का भी ऐसे बनाया था मैंने। तो बस वो एक पेज पढ़ के मुझे ऐसा लगता था मेरी पूरी बैंकिंग रिवाइज हो गई है मतलब। और ओके। अगर मैं वैसे बैंकिंग रिवाइज करने जाऊंगा तो सर मेरे 3 घंटे चले जाते थे। ओके। और फिर ऐसे मतलब दिमाग ऐसे भारी भारी लगता था कि पता नहीं क्या पढ़ लिया, अब तो थोड़ी देर सोना पड़ेगा। ओके। और सर वो तो फिर एक पेज में करने के बाद ऐसा हो गया कि 10-15 मिनट में वो सब्जेक्ट भी रिवाइज हो गया, और मतलब हम्म। माइंड भी फ्रेश ही रहता था कि नहीं हो गया जी हो गया। जी जी फिर मैं जी मतलब एफिशिएंसी रहती थी कि मैं और भी पढ़ लूँ। जी। ये फर्क था सर।
जी, और ये चीज मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप ही होती है। पहली बार में अगर आप कोई हाँ, टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप एक पेज के नोट्स नहीं बना सकते हैं। आपने पहली नहीं बार बना पढ़ा सकते। तो किसी भी यूनिट को, तो उसमें तो समय लगेगा ही लगेगा। फिर आप धीरे यस सर। धीरे धीरे जैसे उस पे आपकी पकड़ मजबूत होती रहती है, फिर आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, शॉर्ट करके नोट कर जी सकते सर। हैं। तो कोई पहली बार पढ़ाई कर रहा है जी तो सर। शायद वो नहीं बना पाएगा। हाँ, बट ये चीज नहीं अच्छी नहीं हुई नहीं। कि आपने पहली बार पढ़ाई ऐसे करी कि अगली बार की पढ़ाई आसान हो जाए, और फिर अगली बार पढ़ाई ऐसे करी कि उससे अगली बार की रिवीजन मेरी आसान हो जाए। जी सर। जी ये सर। आपका गोल था, और ये बहुत अच्छी बात है कैसे इन्होंने अपना रिवीजन किया और कैसे स्ट्रेटेजी बनाया। बहुत अच्छा लग रहा है। बट कभी ना कभी ऐसा फील भी होता होगा कि यार ये एग्जामिनेशन अगर नहीं हुआ क्लियर इस बार भी, जैसा आप बता रहे थे कि ठाना हुआ था कि ये तो लास्ट ही अटेम्प्ट है, तो यस कभी सर। कभी यस डिमोटिवेट सर। होते थे क्या? कभी कभी ऐसा डाउन फील होता था? सर जब पिछली बार रिजल्ट आया, दिसंबर वाला रिजल्ट आया, तो सर मैं बहुत उम्मीदें लगा के रखा था कि अब की बार तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। बट हम्म। सर, और अगर मैं बहुत ज्यादा पीछे रह जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। वो दो क्वेश्चन, और मुझे लग रहा था कि वो दो क्वेश्चन, मतलब वो डीआई वाला जो पेपर टू में मैं बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करके आया था। मतलब मेरे को ये नहीं था कि मैं सिली मिस्टेक्स के कारण रहूं एग्जाम में। हम्म। मतलब मुझे ये था कि मुझे अगर पेपर नहीं आ रहा, मुश्किल पेपर आया, क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं नहीं कर सकता, तो मैं फेल हो गया तो कोई बात नहीं, हम्म। तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस वो आ रहे हैं जो मैं कैपेबल हूँ करने का, मैं अपनी लापरवाही के कारण अगर फेल हो रहा हूँ, मैं थोड़े से सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, डीआई में मैं दो क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, तो सर मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लापरवाही के कारण फेल हुआ हूँ। तो मेरे को हम्म। इसको करेक्ट करना था। अगर क्वेश्चंस ऐसे आ गए, एनटी ने ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जो जिसको मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता, जो मैंने पढ़े ही नहीं है काफी, तो फिर भी मैं ठीक है यार, क्वेश्चन ही अलग आ गए। लेकिन जी। क्वेश्चंस मेरे पढ़े हुए आ रहे हैं, मैं लापरवाही कर रहा हूँ, छोटी छोटी, थोड़ा अपने, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स में मैं क्वेश्चन गलत करके आ रहा हूँ। तो सर मैं ये सोच रहा था कि अब की बार बस ये चीजें सुधारनी है। तो सर पिछली बार मैं स्टैट्स और टैक्सेशन दो यूनिट ऐसी थी जो मैं बहुत डिफिकल्ट मानता था। मतलब मैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कम कर रखी है, तो सर मैं इनके क्वेश्चंस आते थे तो मैं बहुत डर जाता था। चाहे स्टैट्स का मुझे फॉर्मूला आता है, लेकिन वो अप्लाई बिल्कुल, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमें मोड, भाई में हम्म। से मीडियन गिवन है, मोड हम्म। गिवन है, मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और वो निकालना है, मुझे फॉर्मूला भी याद है। मतलब मैं अपने मन में सोच लूंगा कि ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मुझसे नहीं होगा। ओके। लेकिन इस बार मैंने ये सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्टैट्स और टैक्सेशन का क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल सही करूंगा। जी। एंड सर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस बार, मेरा टैक्स का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो भी मतलब मेरी पढ़ने में गलत हुआ था। वो जो क्वेश्चन था एडवांस टैक्स का कि 75% ऑफ राइट। एडवांस टैक्स कब तक जमा हो जाएगा, राइट। तो सर वो मैंने वो एक्सेप्ट पढ़ना भूल गया, वो ओके। एक्सेप्ट पढ़ना भूल गया, मैंने 15 मार्च कर दिया टिक। ओके, एक्सेप्ट 44 AD है, 44 AD लिखा हुआ यस था, सर, वो ये पढ़ना फोर्टी भूल फोर गया। एडी हाँ वो वाला। ओके तो ओके सर ओके। सर फिर जल्दबाजी कर दी बाकी थोड़ी। से टैक्सेशन और स्टैट्स के क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही हुए, तो सर मेरे को राइट। बहुत रिलीफ फील हो रहा है। इस बार मैंने जी। सोच लिया था कि टैक्सेशन और स्टैट्स में गलती नहीं करनी है। तो सर जी। मेरे को खुद पे प्राउड हो रहा है कि ये गलती नहीं करी। बाकी अगर पेपर ऊपर नीचे होता तो कोई बात नहीं, जी। लेकिन जी। मैंने जी। जो जो चीजें मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में गलत करी थी, वो चीजें मैंने सुधार ली इसमें। सर इस जी। बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी। जी। जी, चलिए, इस बार नीचे कुछ नहीं है, सब ऊपर ही ऊपर है। और ये भी जी जानना सर। चाहेंगे कि जैसे आपका लास्ट अटेम्प्ट में एक दो क्वेश्चन से रह गया, और इस बार भी काफी सारे जी सर। एस्पिरेंट्स हैं बहुत निराश हैं जो एक दो क्वेश्चन से चूक गए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने तो, मेरे साथ तो ये दो बार हुआ है ऐसा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था उसमें तो मैंने 172 आए थे मार्क्स, और कट ऑफ गई थी 184 पे। तो वो तो मैं फिर भी था, चलो ठीक है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। तो सर दो बार ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल लाइन के जस्ट पास में ही हूँ, एक या दो क्वेश्चन ही है। उससे पहले वाले अटेम्प्ट में मेरा नॉर्मलाइजेशन के कारण 12 नंबर कम हो गए थे। तो सर मेरे को ये, मैंने तो खुद को ऐसे ही मोटिवेट किया था कि कोई बात नहीं, मैं कैपेबल हूँ, बस वो स्टैंप लगना बाकी है। वो स्टैंप बस अगले अटेम्प्ट में लग जाएगा, कोई बात नहीं, 6 महीने की देरी हो गई है, कोई बात नहीं। बस भगवान शायद वो परीक्षा ले रहे हैं, कोई बात नहीं। बस अपने आप पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ये काम अगर मैं ओवरकम कर लूंगा, अपने अपनी की ये जो मिस्टेक है ये मैं ओवरकम कर लूंगा, तो भगवान ये मेरे को ये दे देंगे। तो सर जी। अब की बार मैंने वो चीज ओवरकम करी, तो मुझे लगता है कि भगवान ने सुनी है और जी। जेआरएफ दिया है। जी। जी। जी, बिल्कुल। लक भी तभी साथ जी देता है सर। अगर आप अपनी तरफ से पूरी जान लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और जी इस बार सर। आपके स्कोर में ये चीज बिल्कुल झलक रही है। तो क्या आपने कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स भी रखा हुआ था कि इतने घंटे फिक्स है, इतने घंटे पढ़ाई करनी करनी है? नहीं सर, घंटे वाइज तो मैं नहीं करता था मैं, क्योंकि घंटे वाइज में मेरे को प्रेशर फील होता था कि ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं करना है। सर मैं ये करता था कि मैं सब्जेक्ट डिसाइड कर लेता था कि आज इकोनॉमिक्स करनी है या आज टैक्सेशन करनी है। तो सर मैं सब्जेक्ट वाइज करता था कि आज मेरे को टैक्सेशन के ये टॉपिक्स करने हैं, या टैक्सेशन का दो यूनिट्स करनी है, मतलब दो पार्ट्स करने हैं या दो हेड्स करने हैं, और ये पीवाईक्यूज करने हैं, ये वाली वीडियो करनी है यूट्यूब से, ये वाली वीडियो करनी है। तो हम्म। सर मैं वैसे अपना दिन का टारगेट रखता था, और फिर सर उसको टिक मार्क करता था, तो सर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती थी। तो जी। सर मैं ये चाहता कि मतलब
वो लाइन वाइज मैं डेली टिक करता रहूं उसको, मेरे ओके। टारगेट्स को, तो सर उससे राइट। थोड़ा सा अच्छा फील होता था। जी और जिस जी दिन जी। वो नहीं होता था तो उस दिन रात के सोते समय लगता था कि यार नहीं हुआ, तो फिर हाँ अगले दिन गुस्सा आता था, फिर जल्दी उठता था, फिर मतलब थोड़ा सा अपने शेड्यूल को ठीक करता था और फिर वो करता था। हाँ। तो सर ऐसे जी क्या कंसिस्टेंसी भी बनी रही इसकी वजह से। जी 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 जी। और ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी इस पूरी जर्नी में प्रैक्टिस का क्या रोल था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, उनका क्या रोल था? सर जैसे यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, सर ये एग्जाम ही एनालिटिकल बेस्ड है। आप जो पढ़ते हो और जो एग्जाम में आता है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो सर वो हम जो पढ़ते हैं और जो एग्जाम में आता है वहां तक का सफर सर हम विद प्रैक्टिस ही जा सकते हैं, और विद जी पीवाईक्यूज को एनालाइज करके उसको समझ के ही जा सकते हैं। जी जो हम नॉर्मली अगर हमने मार्केटिंग में कुछ चीज पढ़ ली, एडवर्टाइजिंग पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन एडवर्टाइजिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपका एडवर्टाइजमेंट कहाँ हेल्प करेगी। आपको वो चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए। तो सर वो राइट। रिलेट आपको तभी हो पाएगी जब आप क्वेश्चंस आपने पहले हम्म अटेम्प्ट करे हो, आपने मॉक टेस्ट दिए हो, आपने पीवाईक्यूज दिए हो। तो सर ये तो मैं मानता हूँ कि 60-40 का 60% आप पढ़ाई करो, 40% या 45% हम्म ऐसे ही है जो आपको हम्म। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट से ही आपकी वो प्रिपरेशन होएगी। जी इसके अलावा तो सर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन विदाउट मॉक टेस्ट और विदाउट पीवाईक्यूज तो हो ही नहीं सकती है, जी 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 बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जी। जी तो सर। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट से, प्रैक्टिस से दूर भागते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज आ गया कि भैया प्रैक्टिस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। 60% और 40% बता रहे हैं, तो अगर आपको क्रैक करना है इस एग्जामिनेशन को तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से आपने चीजों को बताया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। और फाइनली इस सेशन को एंड करने से पहले एक फाइनल मैसेज आपकी तरफ से फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। सर फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि वर्क ऑन योर वीकनेस। जो आपको लगता है कि ये आपकी वीकनेस है, उसी पे काम करो। और सर आज आप काम करोगे तो सर वही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी आगे। सर जैसे मैंने अपनी स्टैट्स और टैक्सेशन से मैं भागते रहा सर, प्रीवियस हम्म जो मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं उसमें मैं सोचता था कि नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ने से हो जाएगा हो जाएगा। अब तो सर मैं परेशान हो गया था कि नहीं, अब तो मेरे को करना ही है। जब तक हम्म। आप अपनी वीकनेस पे काम करके जाओगे तो सर आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होएगा। जी। आपकी कोई भी वीकनेस हो, चाहे वो स्टैट्स की हो, चाहे वो कोई भी छोटी सी वीकनेस हम्म भी है, आप अगर उस पर काम करके जाओगे ना तो आपको सर बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। और उस कॉन्फिडेंस से सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, वो भी आप अटेम्प्ट करके वो भी आप सही तुक्का मारोगे और सही गेस करोगे। सर जी मेरा तो ये मानना है, जी जी वीकनेस जी। से काम करो। सर बिल्कुल, मेरा तो वीकनेस से यही है। भागना नहीं है, वीकनेस को पकड़ना है, उस हाँ, पर काम उसको करना है। फेस करना इसी है। जी, इसी नोट पे आज के सेशन को हम एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके थैंक साथ यू सो मच बातचीत सर। करके। तो आज इस सेशन को यहाँ थैंक पे यू सो हम एंड मच सर। करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।